इनको विशेष द्वार से अंदर ले जाया गया। अब ये सोचिए, पॉक्सो का एक अपराधी, एक बच्ची का बलात्कारी राम मंदिर में राजकीय व्यवस्थाओं के साथ जा रहा है। मुझे तो लगता है मंदिर की मर्यादा भंग हुई है, मंदिर की मर्यादा दूषित हुई है। गंगा जल से पहले योगी जी को मंदिर को धुलवाना चाहिए। तो ये घूम घूम करके जो उत्तर प्रदेश के मंदिरों को कलंकित करने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है। गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए ऐसे कालनेमियों के आगमन पे मंदिर में, क्योंकि उनके ऊपर अपराध साबित हो चुका है, सजा सुनाई जा चुकी है निचली कोर्ट से। आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य पे भाजपा के प्रवक्ता, नेता, मंत्रियों ने लगातार उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करते हुए उनको कभी कांग्रेस का बताने का काम किया और सपा का बताने का काम किया, साबित कुछ न कर पाए। सरकार को जवाब इसका देना चाहिए ना। पूरा भारत देख रहा है ना कि सनातन के पुरोधा ध्वज सम्राट, ध्वजवाहक, धर्म ध्वजवाहक को अपमानित किया जा रहा है। उनके बटुकों को जूते से पीट करके, वृद्ध संतों को पीट के त्रिवेणी को लाल किया जा रहा है उनके रक्तों से। और आज जिस प्रकार से इस एक बलात्कारी को बाकायदा पेरोल पे, वो भी आया, वो महोदय जो है आसाराम जी, वो आए हैं केवल इलाज कराने के लिए। उनको कोर्ट ने अनुमति सिर्फ इलाज कराने की दी है और वो राजकीय सम्मान के साथ यात्रा कर रहे हैं। कि इस पूरे प्रकरण में सरकार की सहमति, अनुमति दोनों रही है और सरकार किस नैतिकता के आधार पे एक जेल से बाहर आए, पेरोल पे बाहर आए, इलाज करवाने के लिए, इलाज के नाम पर आए किसी एक घोषित अपराधी को, चूंकि जब आपका अपराध साबित हो जाता है तब आपको अपराधी कहा जा सकता है। तो घोषित अपराधी को अगर संत मानती है तो शंकराचार्य भगवान का अपमान क्यों हुआ, वो सभी ज्ञानी हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी सभी समझ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की, या उत्तर प्रदेश में, और यहां पे नाबालिग बेटी के आबरू लूटने का आरोपी, जिसको संभवतः सजा भी मिल चुकी है, वो आदमी पैरोल पर बाहर है। वो संत आसाराम पहले धर्म नगरी अयोध्या जाता है और उस द्वार से उसका प्रवेश मिलता है जो वीआईपी द्वार बोला जाता है, जहां से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाते हैं दर्शन करने के लिए। यही नहीं, राम मंदिर निर्माण समिति के जो चेयरमैन है चंपत राय जी, वो उस आसाराम का सम्मान करते हैं, उसकी भी तस्वीरें आती। फिर वो साहब वृंदावन जाते हैं। इस समझ में नहीं आ रहा है, इस समझ के परे है। और वहां पे उनकी सुरक्षा में बहुत सारे पुलिस बल भी लगाए गए हैं कि भाई जो आदमी पैरोल पे है उसको क्या वीआईपी प्रोटोकॉल दे सकते हैं, और इतने गंभीर आरोपों की वो सजा काट रहा है। तो हमारे साथ हैं विद्वान वकील हैं विवेक पांडे जी, और सपा के प्रवक्ता भी हैं। विवेक जी, ये जरा गले नहीं उतर रहा जिस तरह के लिए आशाराम बापू को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो प्रभु श्री राम के मंदिर में उस गेट से उनकी एंट्री हुई जिस गेट से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी प्रवेश करते हैं। फिर जो मैंने बताया कि राम जन्मभूमि के निर्माण न्यास के अध्यक्ष चंपत राय बंसल जी उनका सम्मान करते हैं। फिर वृंदावन से तस्वीरें आई हैं। एक वकील के रूप में जरा पहले ये बताइए दर्शकों को कि आसाराम जैसा अभी किसी कोर्ट से उसकी सजा नहीं छूटी, वो पैरोल पे बाहर है, तो जो सजा याफ्ता मुलजिम है उसको कैसे ये सब प्रोटोकॉल मिल रहा है? देखिए, इसमें दो बातें आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए 3 महीने में इसको डिसाइड करने के निर्देश दिए थे हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट में जो इनको राहत मिली है, क्योंकि ट्रायल पर डे इनका चल रहा है, ऑलमोस्ट फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इनको 6 महीने की इंटरिम बेल ग्रांट की गई है, 6 महीने की, और उसके साथ जो पैरोल की बात आई है, वो पैरोल पहली बार इनको 2024 में मिली थी, राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिन की दी थी। दूसरी अक्टूबर नवंबर 24 में स्वास्थ्य कारणों के कारण ही दोबारा दी गई,
और तीसरी दिसंबर 24 में पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में 17 दिन के लिए पेरोल मिली थी और वर्तमान में अब दी गई। आपको पता है सबसे हास्यप्रद बात पूरे प्रकरण में क्या है? सबसे क्या? हास्यप्रद पूरी बात प्रकरण में यह है कि इन्हें हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये चल नहीं सकते हैं। एनीमिया, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइल जैसी कई समस्याएं हैं, जिसके आधार पे इन्होंने इलाज कराने के लिए पैरोल ग्रांट कराई है। और जो विपक्षी पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, इसीलिए उन्होंने बेल कैंसलेशन इनकी मूव की है। जो इंटरिम बेल, इनको जो इंटरिम रिलीफ, अस्थायी राहत दी गई है, उसको और इनकी पेरोल कैंसिल करने के लिए उन्होंने तत्काल हाईकोर्ट में इसीलिए इस पेरोल के दुरुपयोग के लिए एक रिट पिटीशन फाइल की है, ताकि इनकी बेल कैंसिल की जाए। पहली बात। दूसरी बात, देखिए बड़ा हास्यप्रद होता है पेरोल में जो कंडीशंस है, ये ना किसी से मिल सकते हैं, ना अनुयायियों से मिल सकते हैं, ना ये किसी भी प्रकार के प्रवचन कर सकते हैं, ना ये धार्मिक जनसभा या धार्मिक प्रवचन नहीं कर सकते, सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं जा सकते। लेकिन जिस प्रकार से ये भीड़ लेकर के फोटो खिंचवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका के दिए ही निर्देशों का अनुपालन करने में फेल साबित हो रही है, क्योंकि पेरोल इनको सिर्फ मेडिकल इलाज के लिए मिला है, धार्मिक यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं मिला है। ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, पेरोल के नियमों का उल्लंघन है, और राज्य सरकार इसमें प्रमुख भूमिका में दिखाई दे रही है। ये हास्य की बात है। ये है योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली और ये योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासनिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर, जिसको कि ये कागजों पे बताते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस है। और एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताना चाहूंगा, वीआईपी कल्चर क्या होता है वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपने देख लिया। इनको विशेष द्वार से अंदर ले जाया गया। अब ये सोचिए, पॉक्सो का एक अपराधी, एक बच्ची का बलात्कारी, राम मंदिर में राजकीय व्यवस्थाओं के साथ जा रहा है। मुझे तो लगता है मंदिर की मर्यादा भंग हुई है, मंदिर की मर्यादा दूषित हुई है। गंगा जल से पहले योगी जी को मंदिर को धुलवाना चाहिए कि एक बलात्कारी के मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वार पे एक चरित्रहीन व्यक्ति के कदम पड़े हैं और पूरा प्रशासन उनको दर्शन कराने में तत्पर था। बताइए, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अब काशी विश्वनाथ गए हैं दर्शन करने, शायद आज, अगर मैं गलत हूं करेक्ट करिएगा, आज या कल की दृश्य मैंने देखे, काशी विश्वनाथ भी पहुंचे थे। तो ये घूम घूम करके जो उत्तर प्रदेश के मंदिरों को कलंकित करने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, करवा रही है। गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए ऐसे कालनेमियों के आगमन पे मंदिर में, क्योंकि उनके ऊपर अपराध साबित हो चुका है, सजा सुनाई जा चुकी है निचली कोर्ट से। और जिस प्रकार से सनातन की आड़ में ऐसे कालनेमी छुपे हुए हैं, ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए भाजपा का बलात्कारियों के प्रति, मैं तो थोड़ा दूसरी बात कह रहा हूं। मैं चूंकि भाई शंकराचार्य जी के ऊपर लगातार खबरें चली, गिरफ्तार होंगे, ये होंगे, वो होंगे। आज पुलिस पहुंच गई, अब गिरफ्तारी होगी, मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया। आपको याद है ना सर? देखिए दो बातें आपको स्पष्ट, दिल्ली के चैनल ऐसे बता रहे थे जी, जैसे मुकदमा दर्ज हो गया, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ सर। हाँ, पुलिस पहुंच गई है, बस अरेस्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी शंकराचार्य जी जो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पुलिस का स्वागत करने के लिए बैठा हुआ, पुलिस आए मुझसे पूछताछ करे। वो जहां ले जाएगी हम बात करने को तैयार है। देखिए क्या मीडिया कवरेज हुई, लेकिन मीडिया आज की डेट को मीडिया क्यों खामोश है भाई? सरकार ये कह सकती कि हमने प्रोटोकॉल नहीं दिया, अब सरकार तो कहेगी हमने तो नहीं बोला था, ये कैसे हुआ, जांच हम कराएंगे। एक तो सबसे अच्छा काम यह है ना कि पता नहीं कैसे हुआ, जांच कराई जाएगी। आप तो ये और तमाम खबरें मैं पढ़ रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उनकी सुरक्षा में कई पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। तो ये जो चीजें हो, ये एक मेरे समझ नहीं आ रहा कि एक आसाराम बापू, भले उनको निचली अदालत से सजा तो हो चुकी है ना, मैं गलत हूं तो बताइए। विवेक जी आप वकील हैं, मैं गलत हूं तो बताइए। नहीं बिल्कुल सजा हुई है ना? बिल्कुल। पूज्य शंकराचार्य जी अमिता सर के खिलाफ सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल जायज बात है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट की भी चर्चा हो गई जो कोर्ट में पेश हुई कि नहीं किसी को पता ही नहीं। जी बिल्कुल जायज बात है। मीडिया ने अपने सूत्रों से चला दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में आरोपियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। देखिए दो बातें, तमाम तथ्य थे, सुनिए, तमाम तथ्य थे, तब भी हाई कोर्ट ने
उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है फिलहाल अगली तारीख तक। और क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ। और दूसरी तरफ एक आदमी जो लोअर कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता है, वो पैरोल पे है, वो वीवीआईपी की तरह घूम रहा है। पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। और यहां लोअर कोर्ट ने सजा दे दी है। भाई ये कौन सा। और मुझे मालूम है सरकार कहेगी हमें तो मालूम ही नहीं है कैसे हुआ। नहीं, सरकार सवाल को सब ये, पता, सरकार को सब पता होता। और सवाल उनसे भी कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष चंपत राय जी ने किस हैसियत से उनका स्वागत सम्मान किया। क्या वो मानते हैं कि आसाराम बापूजी निर्देश है कि आप तभी मानने किसी का स्वागत सम्मान करोगे। देखिए, भगवान के मंदिर में तो कोई अपराधी जा सकता है, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। भगवान सबके होते हैं। मैंने अपराध किया लेकिन मैं क्षमा मांगने जा सकता हूं, मुझे उससे मतलब नहीं है। अपराध की प्रकृति में भी नहीं, जो भी प्रवृत्ति है, मैं माफी भगवान के यहाँ हमारे यहाँ मंदिर में किसी के आने पे मनाही ऐसा नहीं है। जो मुझे अगर हो तो बताइए। लेकिन चंपत राय बंसल कैसे उनका सम्मान करते हैं, तमाम जगह पे उनको कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर दो बातें आनी बहुत जरूरी है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार आसाराम जी को राजकीय अतिथि के सम्मान पद और कद देख करके उनको वो सम्मान देने का काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य पे भाजपा के प्रवक्ता, नेता, मंत्रियों ने लगातार उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करते हुए उनको कभी कांग्रेस का बताने का काम किया और सपा का बताने का काम किया, साबित कुछ न कर पाए। लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जी राजनीतिक संत हैं, वो भी भाजपा के हैं, बाकायदा भाजपा के। वो भाजपा के राजनीतिक संत हैं, लेकिन शंकराचार्य भगवान की मर्यादा को और उनके सम्मान को जिस तरह से तार तार करने का प्रयास पूरी भाजपा के कैडर ने किया, राष्ट्र स्तर पे किया, चाहे कहीं की इकाई हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की हो, लेकिन साबित कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कुछ साबित करने के लिए था ही नहीं। इसी तरह से कोई प्रमाण उनके विरुद्ध जो प्रयास किया जा रहा था षड्यंत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने का, ऐसा कोई प्रमाण कभी था ही नहीं और ना आगे होगा। और देखिए, उस आशुतोष अपराधी ने किस तरह से फिर ट्रेन में एक नया प्रसंग क्रिएट किया, अपनी नाक के ऊपर हल्का सा चीरा लगा करके, क्योंकि अटेंडेंट बता रहा है उस मामले में तो पुलिस कह रही है कि मेडिकल कराने ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है, वही तो मैं कहीं पढ़ा, बिल्कुल जायज बात है, वही मैं कह रहा हूँ। अटेंडेंट ने बताया कि स्वस्थ अंदर गए हैं, लॉक किया है, बाहर आए हैं, तो थोड़ा बहुत मेडिकल कराने नहीं जा रहे। पहली बात, पुलिस आप अपने से मेडिकल करा लीजिए, पुलिस मेडिकल कराएगी ना। देखिए, आशुतोष अपराधी का इतिहास यह है कि ये योगी जी का भी पिंड चुका है पीछे सरकार का। मेरा सवाल यह है कि किस तरह से एक वीआईपी की तरह वो दर्शन कर रहे हैं, इस पे सारी मीडिया खामोश है। तो सरकार को जवाब इसका देना चाहिए ना। पूरा भारत देख रहा है ना कि सनातन के पुरोधा ध्वज सम्राट, ध्वजवाहक, धर्म ध्वजवाहक को अपमानित किया जा रहा है। उनके बटुकों को जूते से पीट करके, वृद्ध संतों को पीट के त्रिवेणी को लाल किया जा रहा है उनके रक्तों से। और आज जिस प्रकार से इस एक बलात्कारी को बाकायदा पेरोल पे, वो भी आया, वो महोदय जो है आसाराम जी, वो आए हैं केवल इलाज कराने के लिए, उनको कोर्ट ने अनुमति सिर्फ इलाज कराने की दी है और वो राजकीय सम्मान के साथ यात्रा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, जब भी चुनाव आने होते हैं, तो चाहे वो राम रहीम की बात करिए, चाहे आसाराम की बात करिए, इन लोगों को प्रायोजित तरीके से, ऐसा मुझे लगता है कि बाहर लाया जाता है। चूंकि ये लोग जो होते हैं पब्लिक विसल ब्लोअर होते हैं। देखिए, आज भी आसाराम जी की एक जनाधार है उनके पास, वो प्रयास करते हैं, मुझे लगता है भाजपा प्रयास कर रही है कि आसाराम जी के माध्यम से उनके भक्तों को या उनके वोटरों को साध लिया जाए। यही कारण है कि आसाराम जी के माध्यम से अन्य जेल में बंद लोगों को भी एक संदेश प्रेषित किया जा रहा है। अब वो जो भी चर्चा परिचर्चा का विषय रहा हो, चूंकि राम मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष, मैं नाम भूल रहा हूं, अभी आपने नाम बताया था, चंपत राय बंसल जी। चंपत राय जी अगर उनको सम्मान दे रहे हैं तो ये तो चंपत राय जी की व्यक्तिगत आस्था पे किस हैसियत से दे रहे हैं, किस हैसियत से दे रहे हैं, मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट किस हैसियत से एक, अगर वो अपनी व्यक्तिगत रूप से किसी का सम्मान करते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत आपके घर पे, लेकिन अगर आप राम मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में कर रहे हैं तो सवाल तो उठता है कि भाई जो आदमी लोअर कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता है,
राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन का सीधा सीधा अर्थ उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ हैं। राम मंदिर में ट्रस्ट में बिना सरकार की इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता और ये बात पूरा प्रशासन पूरी मीडिया बखूबी जानती है। चंपत राय तो मात्र एक चेहरा मात्र हैं जिनको कि सरकार अपने अनुसार नियंत्रित करती है और अपने अनुसार उनसे राम मंदिर के ट्रस्ट को संचालित करवा रही है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार की सहमति अनुमति दोनों रही है और सरकार किस नैतिकता के आधार पे एक जेल से बाहर आए, पैरोल पे बाहर आए, इलाज करवाने के लिए इलाज के नाम पर आए किसी एक घोषित अपराधी को, चूंकि जब आपका अपराध साबित हो जाता है तब आपको अपराधी कहा जा सकता है। तो घोषित अपराधी को अगर संत मानती है तो शंकराचार्य भगवान का अपमान क्यों हुआ, वो सभी ज्ञानी हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी सभी समझ रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान के सवालों से सरकार असहज हो रही थी। उनके चंदादाताओं के लिए एक असुरक्षा का माहौल बन रहा था, क्योंकि जो बीफ का सप्लायर है भाजपा, उन लोगों से जिस प्रकार से एडीआर की रिपोर्ट में है कि 500 साढ़े 500 करोड़ के चंदे भाजपा को मिले हैं लगभग, और उससे बड़ी बात अब शंकराचार्य जी ने अपनी सेना बनाने की घोषणा कर दी है। अब तो सीधे चलिए सीधे सेना उस पे विवेक जी हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों से अंत में मेरा सवाल है कि मुझे दर्शक बताएं कि जिस तरह से छोटी बच्चियों की आबरू लूटने का दोष सिद्धि जिसको लोअर कोर्ट से सजा मिल चुकी है, ऐसा आदमी पैरोल में कैसे वीआईपी के रूप में हमारे पूजनीय सनातन धर्म के तीनों पूजनीय स्थलों पर दर्शन कर रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? विवेक जी ने तो अपनी बात मजबूती से कही, तो दर्शकों आपकी राय का जरूर इंतजार रहेगा। विवेक जी के साथ कल हम फिर जुड़ेंगे किसी मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की है उत्तर प्रदेश में, और यहां पे नाबालिग बेटी के आबरू लूटने का आरोपी, जिसको संभवतः सजा भी मिल चुकी है, वो आदमी पैरोल पर बाहर है। वो संत आसाराम पहले धर्म नगरी अयोध्या जाता है और उस द्वार से उसका प्रवेश मिलता है जो वीआईपी द्वार बोला जाता है, जहां से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाते हैं दर्शन करने के लिए। यही नहीं, राम मंदिर निर्माण समिति के जो चेयरमैन है चंपत राय जी, वो उस आसाराम का सम्मान करते हैं, उसकी भी तस्वीरें आती। फिर वो साहब वृंदावन जाते हैं। इस समझ में नहीं आ रहा है, इस समझ के परे है, और वहां पे उनकी सुरक्षा में बहुत सारे पुलिस बल भी लगाए गए हैं कि भाई जो आदमी पैरोल पे है उसको क्या वीआईपी प्रोटोकॉल दे सकते हैं, और इतने गंभीर आरोपों की वो सजा काट रहा है। तो हमारे साथ हैं विद्वान वकील हैं विवेक पांडे जी, और सपा के प्रवक्ता भी हैं। विवेक जी, ये जरा गले नहीं उतर रहा जिस तरह के लिए आशाराम बापू को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो प्रभु श्री राम के मंदिर में उस गेट से उनकी एंट्री हुई जिस गेट से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी प्रवेश करते हैं। फिर जो मैंने बताया कि राम जन्मभूमि के निर्माण न्यास के अध्यक्ष चंपत राय बंसल जी उनका सम्मान करते हैं। फिर वृंदावन से तस्वीरें आई हैं। एक वकील के रूप में जरा पहले ये बताइए दर्शकों को कि आसाराम जैसा अभी किसी कोर्ट से उसकी सजा नहीं छूटी है, वो पैरोल पे बाहर है, तो जो सजा याफ्ता मुलजिम है उसको कैसे ये सब प्रोटोकॉल मिल रहा है? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए 3 महीने में इसको डिसाइड करने के निर्देश दिए थे हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट में जो इनको राहत मिली है, चूंकि ट्रायल पर डे इनका चल रहा है, ऑलमोस्ट फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इनको 6 महीने की इंटरिम बेल ग्रांट की गई है, 6 महीने की, और उसके साथ जो पैरोल की बात आई है, वो पैरोल पहली बार इनको 2024 में मिली थी, राजस्थान हाई कोर्ट ने 7 दिन की दी थी।
दूसरी अक्टूबर नवंबर 24 में स्वास्थ्य कारणों के कारण ही दोबारा दी गई, और तीसरी दिसंबर 24 में पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में 17 दिन के लिए पेरोल मिली थी और वर्तमान में अब दी गई। आपको पता है सबसे हास्यप्रद बात पूरे प्रकरण में क्या है? सबसे क्या? हास्यप्रद पूरी बात प्रकरण में यह है कि इन्हें हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये चल नहीं सकते हैं। एनीमिया, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइल जैसी कई समस्याएं हैं, जिसके आधार पे इन्होंने इलाज कराने के लिए पैरोल ग्रांट कराई है। और जो विपक्षी पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, इसीलिए उन्होंने बेल कैंसलेशन इनकी मूव की है। जो इंटरिम बेल, इनको जो इंटरिम रिलीफ, अस्थायी राहत दी गई है, उसको और इनकी पेरोल कैंसिल करने के लिए उन्होंने तत्काल हाईकोर्ट में इसीलिए इस पेरोल के दुरुपयोग के लिए एक रिट पिटीशन फाइल की है, ताकि इनकी बेल कैंसिल की जाए। पहली बात। दूसरी बात, देखिए बड़ा हास्यप्रद होता है पेरोल में जो कंडीशंस है, ये ना किसी से मिल सकते हैं, ना अनुयायियों से मिल सकते हैं, ना ये किसी भी प्रकार के प्रवचन कर सकते हैं, ना ये धार्मिक जनसभा या धार्मिक प्रवचन नहीं कर सकते, सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते। लेकिन जिस प्रकार से ये भीड़ लेकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका के दिए ही निर्देशों का अनुपालन करने में फेल साबित हो रही है, क्योंकि पेरोल इनको सिर्फ मेडिकल इलाज के लिए मिला है, धार्मिक यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं मिला है। ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, पेरोल के नियमों का उल्लंघन है, और राज्य सरकार इसमें प्रमुख भूमिका में दिखाई दे रही है। ये हास्य की बात है। ये है योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली और ये योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासनिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर, जिसको कि ये कागजों पे बताते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस है। और एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताना चाहूंगा, वीआईपी कल्चर क्या होता है वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपने देख लिया। इनको विशेष द्वार से अंदर ले जाया गया। अब ये सोचिए, पॉक्सो का एक अपराधी, एक बच्ची का बलात्कारी, राम मंदिर में राजकीय व्यवस्थाओं के साथ जा रहा है। मुझे तो लगता है मंदिर की मर्यादा भंग हुई है, मंदिर की मर्यादा दूषित हुई है। गंगा जल से पहले योगी जी को मंदिर को धुलवाना चाहिए कि एक बलात्कारी के मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वार पे एक चरित्रहीन व्यक्ति के कदम पड़े हैं, और पूरा प्रशासन उनको दर्शन कराने में तत्पर था। बताइए, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अब काशी विश्वनाथ गए हैं दर्शन करने, शायद आज, अगर मैं गलत हूं करेक्ट करिएगा, आज या कल की दृश्य मैंने देखे, काशी विश्वनाथ भी पहुंचे थे। तो ये घूम घूम करके जो उत्तर प्रदेश के मंदिरों को कलंकित करने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, करवा रही है। गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए ऐसे कालनेमियों के आगमन पे मंदिर में, क्योंकि उनके ऊपर अपराध साबित हो चुका है, सजा सुनाई जा चुकी है निचली कोर्ट से। और जिस प्रकार से सनातन की आड़ में ऐसे कालनेमी छुपे हुए हैं, ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए भाजपा का बलात्कारियों के प्रति, मैं तो थोड़ा दूसरी बात कह रहा हूं। मैं चूंकि भाई शंकराचार्य जी के ऊपर लगातार खबरें चली, गिरफ्तार होंगे, ये होंगे, वो होंगे। आज पुलिस पहुंच गई, अब गिरफ्तारी होगी, मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया। आपको याद है ना सर? देखिए, दो बातें आपको स्पष्ट, दिल्ली के चैनल ऐसे बता रहे थे जी, जैसे मुकदमा दर्ज हो गया, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ सर। हाँ, पुलिस पहुंच गई है, बस अरेस्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी शंकराचार्य जी, जो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पुलिस का स्वागत करने के लिए बैठा हुआ, पुलिस आए मुझसे पूछताछ करे। वो जहां ले जाएगी हम बात करने को तैयार है। देखिए क्या मीडिया कवरेज हुई, लेकिन मीडिया आज की डेट को मीडिया क्यों खामोश है भाई? सरकार ये कह सकती कि हमने प्रोटोकॉल नहीं दिया, अब सरकार तो कहेगी हमने तो नहीं बोला था, ये कैसे हुआ, जांच हम कराएंगे। एक तो सबसे अच्छा काम ये है ना कि पता नहीं कैसे हुआ, जांच कराई जाएगी। आप तो ये और तमाम खबरें मैं पढ़ रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा में कई पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। तो ये जो चीजें हो, ये एक मेरे समझ नहीं आ रहा कि एक आसाराम बापू, भले उनको निचली अदालत से सजा तो हो चुकी है ना, मैं गलत हूं तो बताइए। विवेक जी आप वकील हैं, मैं गलत हूं तो बताइए। नहीं बिल्कुल सजा हुई है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पूज्य शंकराचार्य जी और मित्तल के खिलाफ सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जायज बात है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट की भी चर्चा हो गई, जो कोर्ट में पेश हुई कि नहीं किसी को पता ही नहीं। जी बिल्कुल जायज बात है। मीडिया ने अपने सूत्रों से चला दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में आरोपियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
देखिए, दो बातें आपको तमाम स्पष्ट। तथ्य थे, सुनिए, तमाम तथ्य थे, तब भी हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है फिलहाल अगली तारीख तक। और क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ। और दूसरी तरफ एक आदमी जो लोअर कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता है, वो पैरोल पे है, वो वीवीआईपी की तरह घूम रहा है। पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, और यहां लोअर कोर्ट ने सजा दे दी है। भाई ये कौन सा। और मुझे मालूम है सरकार कहेगी हमें तो मालूम ही नहीं है कैसे हुआ। नहीं, सरकार को सवाल सब ये, पता, सरकार को सब पता होता। और सवाल उनसे भी कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष चंपत राय जी ने किस हैसियत से उनका स्वागत सम्मान किया। क्या वो मानते हैं कि आसाराम बापू जी निर्देश है कि आप तभी मानने किसी का स्वागत सम्मान करोगे। देखिए, भगवान के मंदिर में तो कोई अपराधी जा सकता है, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। भगवान सबके होते हैं। मैंने अपराध किया लेकिन मैं क्षमा मांगने जा सकता हूं, मुझे उससे मतलब नहीं है। अपराध की प्रकृति सवाल पे भी ये, अपराध की प्रकृति, फिर चाहे जो भी प्रवृत्ति है, मैं माफी, भगवान के यहाँ हमारे यहाँ मंदिर में किसी के आने पे मनाही ऐसा नहीं है, जो मुझे अगर हो तो बताइए। लेकिन चंपत राय बंसल कैसे उनका सम्मान करते हैं, तमाम जगह पर उनको कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर दो बातें आनी बहुत जरूरी है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार आसाराम जी को राजकीय अतिथि के सम्मान, पद और कद देख करके उनको वो सम्मान देने का काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य पे भाजपा के प्रवक्ता, नेता, मंत्रियों ने लगातार उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करते हुए उनको कभी कांग्रेस का बताने का काम किया और सपा का बताने का काम किया, साबित कुछ न कर पाए। लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जी राजनीतिक संत हैं, वो भी भाजपा के हैं, बाकायदा भाजपा के, वो भाजपा के राजनीतिक संत हैं। लेकिन शंकराचार्य भगवान की मर्यादा को और उनके सम्मान को जिस तरह से तार तार करने का प्रयास पूरी भाजपा के कैडर ने किया, राष्ट्र स्तर पे किया, चाहे कहीं की इकाई हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की हो, लेकिन साबित कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कुछ साबित करने के लिए था ही नहीं। इसी तरह से कोई प्रमाण उनके विरुद्ध जो प्रयास किया जा रहा था षड्यंत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने का, ऐसा कोई प्रमाण कभी था ही नहीं और ना आगे होगा। और देखिए, उस आशुतोष अपराधी ने किस तरह से फिर ट्रेन में एक नया प्रसंग क्रिएट किया, अपनी नाक के ऊपर हल्का सा चीरा लगा करके, क्योंकि अटेंडेंट बता अरे रहा है उस कि मामले में तो पुलिस कह रही है कि मेडिकल कराने ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है, वही तो उसमें मैं कहीं कह रहा पड़ा हूं, बिल्कुल जायज बात है, वही मैं कह नहीं। रहा हूँ। अटेंडेंट ने बताया कि स्वस्थ अंदर गए हैं, लॉक किया है, बाहर आए हैं, तो थोड़ा बहुत नहीं, मेडिकल कराने नहीं जा रहे। पहली बात, पुलिस आप अपने से मेडिकल करा लीजिए, पुलिस मेडिकल कराएगी ना। देखिए, आशुतोष अपराधी का इतिहास यह है कि ये योगी जी का भी पिंड चुका है पीछे सरकार का। मेरा सवाल यह है कि किस तरह से एक वीआईपी की तरह वो दर्शन कर रहे हैं, इस पे सारी मीडिया खामोश है। तो सरकार को जवाब इसका देना चाहिए ना। पूरा भारत देख रहा है ना कि सनातन के पुरोधा ध्वज सम्राट, ध्वजवाहक, धर्म ध्वजवाहक को अपमानित किया जा रहा है। उनके बटुकों को जूते से पीट करके, वृद्ध संतों को पीट के त्रिवेणी को लाल किया जा रहा है उनके रक्तों से। और आज जिस प्रकार से इस एक बलात्कारी को बाकायदा पेरोल पे, वो भी वो महोदय जो है आसाराम जी, वो आए हैं केवल इलाज कराने के लिए, उनको कोर्ट ने अनुमति सिर्फ इलाज कराने की दी है और वो राजकीय सम्मान के साथ यात्रा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, जब भी चुनाव आने होते हैं, तो चाहे वो राम रहीम की बात करिए, चाहे आसाराम की बात करिए, इन लोगों को प्रायोजित तरीके से, ऐसा मुझे लगता है कि बाहर लाया जाता है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं पब्लिक विसल ब्लोअर होते हैं। देखिए, आज भी आसाराम जी की एक जनाधार है उनके पास, वो प्रयास करते हैं, मुझे लगता है भाजपा प्रयास कर रही है कि आसाराम जी के माध्यम से उनके भक्तों को या उनके वोटरों को साध लिया जाए। यही कारण है कि आसाराम जी के माध्यम से अन्य जेल में बंद लोगों को भी एक संदेश प्रेषित किया जा रहा है। अब वो जो भी चर्चा परिचर्चा का विषय रहा हो, चूंकि राम मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष, मैं नाम भूल रहा हूं, अभी आपने नाम बताया था, चंपत राय बंसल जी। चंपत राय जी अगर उनको सम्मान दे रहे हैं तो ये तो चंपत राय जी की व्यक्तिगत आस्था पे किस हैसियत से दे रे हैं, किस हैसियत से दे रहे हैं, मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट किस हैसियत से एक अगर वो अपनी व्यक्तिगत रूप से किसी का सम्मान करते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत आपके घर पे, लेकिन अगर आप राम मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में कर रहे हैं तो सवाल तो उठता है कि भाई जो आदमी
लोअर नहीं, कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता है। राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन का सीधा सीधा अर्थ उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ हैं। राम मंदिर में ट्रस्ट में बिना सरकार की इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता, और ये बात पूरा प्रशासन, पूरी मीडिया बखूबी जानती है। चंपत राय तो मात्र एक चेहरा मात्र हैं जिनको कि सरकार अपने अनुसार नियंत्रित करती है और अपने अनुसार उनसे राम मंदिर के ट्रस्ट को संचालित करवा रही है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार की सहमति, अनुमति दोनों रही है, और सरकार किस नैतिकता के आधार पे एक जेल से बाहर आए, पैरोल पे बाहर आए, इलाज करवाने के लिए, इलाज के नाम पर आए किसी एक घोषित अपराधी को, चूंकि जब आपका अपराध साबित हो जाता है तब आपको अपराधी कहा जा सकता है, तो घोषित अपराधी को अगर संत मानती है तो शंकराचार्य भगवान का अपमान क्यों हुआ, वो सभी ज्ञानी हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी सभी समझ रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान के सवालों से सरकार असहज हो रही थी। उनके चंदादाताओं के लिए एक असुरक्षा का माहौल बन रहा था, क्योंकि जो बीफ का सप्लायर है भाजपा, उन लोगों से जिस प्रकार से एडीआर की रिपोर्ट में है कि 500 साढ़े 500 करोड़ के चंदे भाजपा को मिले हैं लगभग, और उससे बड़ी बात अब शंकराचार्य जी ने अपनी सेना बनाने की घोषणा कर दी है। अब तो सीधे चलिए सीधे उस पे विवेक जी हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों से अंत में मेरा सवाल है कि मुझे दर्शक बताएं कि जिस तरह से छोटी बच्चियों की आबरू लूटने का दोष सिद्धि जिसको लोअर कोर्ट से सजा मिल चुकी है, ऐसा आदमी पैरोल में कैसे वीआईपी के रूप में हमारे पूजनीय सनातन धर्म के तीनों पूजनीय स्थलों पर दर्शन कर रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? विवेक जी ने तो अपनी बात मजबूती से कही, तो दर्शकों आपकी राय का जरूर इंतजार रहेगा। विवेक जी के साथ कल हम फिर जुड़ेंगे किसी मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद।